हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंट्रो टू मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। मैचिंग का ये प्रॉब्लम है। करेक्ट ऑप्शंस आपको लिस्ट 1 से लिस्ट 2 में मैच कराने। पी का स्टेटमेंट क्या कह रहा है? इफ अल्फा एंड बीटा आर द डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद दीज रूट्स। ठीक है, आपको इन रूट्स के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताने की क्या होगी। आपको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आपको पता होते हैं, क्या होते हैं? दैट इज ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। इसी में से आप एक को अल्फा मान लो, एक को बीटा मान लो। क्लियर है? अब ओमेगा ओमेगा स्क्वायर से रिलेटेड अपने पास में कुछ रिजल्ट होते हैं। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। एक रिजल्ट और होता है, ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है? दैट इज 1। क्लियर है? तो यहां से अगर आप देखते हैं, आपको चाहिए अल्फा प्लस 1। सो अल्फा प्लस 1 यानी कि कितना हो जाएगा? दैट इज ओमेगा प्लस 1। राइट। अब यहाँ पर पावर आप देख लो, कितना है? 2026 है। अच्छा, ओमेगा प्लस 1 को हम यहाँ से कितना लिख सकते हैं? दैट इज माइनस का ओमेगा स्क्वायर। पावर है आपका 2026, तो अल्फा प्लस 1 की पावर 2026 करते हो, सो नेगेटिव पावर, नेगेटिव में इवन पावर लगी तो पॉजिटिव हो जाएगा, और ओमेगा की पावर कितना आ जाएगा? दैट इज 4052। जैसे ही 3 से पावर बड़ी होती है तो हम क्या करते हैं? ओमेगा क्यूब के टर्म्स में इसको ब्रेक कर लेते हैं। सो 3 से आप डिवाइड कर लो इसको, तो ये हो जाएगा ओमेगा एंड दिस इज 1। फिर यहाँ पर आपका 3 एंड फिर कितना बचेगा यहाँ पर आपका? यहाँ पर बचा 1 एंड दैट इज 5। सो ये हो गया 5 आपका। क्लियर है? और फिर यहाँ से आपको बचेगा 0 एंड दैट इज ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, इतना है यहाँ से। इसकी वैल्यू तो पता है, ये कितना हो जाएगा? दैट इज 1 ओमेगा क्यूब के टर्म्स में है, और ये बचेगा आपका सिर्फ ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है? नाउ अल्फा प्लस 1 की पावर 2026 की वैल्यू आ गई है, बट आपको चाहिए 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 की पावर 2026। भी फाइंड आउट कर लेते हैं। 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ओमेगा से आप मल्टीप्लाई कराते हो, सो दैट इज ओमेगा अपॉन ओमेगा क्यूब। सो यहाँ से कितना आ जाएगा? दैट इज ओमेगा। क्लियर है? तो यहाँ से जो रूट्स आए अपने पास में, ओमेगा आ गया। नाउ ऐसे सिमिलरली बीटा प्लस 1 दे रखा है, बीटा प्लस 1 कैलकुलेट कर लेते हैं। सो यहाँ पर आपको बीटा की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर पता है, सो बीटा प्लस 1 विल बी ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर से क्या लिख सकते हैं? दैट इज माइनस का ओमेगा। पावर यहाँ पर भी आपकी 2026 है, यूज कर लेंगे, ये लगा है 2026। माइनस में इवन पावर लगेगी तो पॉजिटिव हो जाएगा, और ओमेगा की पावर 2026 है। यहाँ पर भी आप ओमेगा क्यूब के टर्म्स में इसको ब्रेक कर लेंगे। सो जैसे आप डिवाइड करते हो 3 से, कितना आ जाएगा? 3 6 18, यहाँ पर बचेगा आपका 2 3 7 21 एंड 3 5 50 एन ओमेगा। क्लियर है? ये तो आपका 1 दे देगा ओमेगा क्यूब की वजह से, यहाँ से आपके बचेगा सिर्फ ओमेगा। ये ओमेगा आ गया बीटा प्लस 1 की पावर 2026, बट आपको चाहिए 1 अपॉन बीटा प्लस 1 की पावर 2026। सो इसको आप 1 अपॉन ओमेगा करते हो एंड ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई ओमेगा स्क्वायर, सो दैट इज ओमेगा स्क्वायर। यहाँ से ओमेगा स्क्वायर आया रूट्स, और यहाँ से आपका ओमेगा आया। अब इनकी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए थी, तो अपने पास में फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स यानी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर दैट इज माइनस 1, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, एंड दैट इज ओमेगा क्यूब दैट इज ऑल्सो 1 इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये इक्वेशन है क्या कहीं? यस, ऑप्शन 1 दे रखा है यहाँ पर, तो पी का मैचिंग किससे हो जाएगा? 1 से हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर आप देखेंगे तो बी ऑप्शन आपका डिस्कार्ड हो रहा है, और डी ऑप्शन आपका यहाँ पर डिस्कार्ड हो रहा है ना, क्योंकि ये 1 को मैच करा ही नहीं रहा ना। क्यू के लिए बात करते हैं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 के सेम रूट्स दे रखे हैं, बट यहाँ पर पावर थोड़ा सा चेंज कर दी, 2027 कर दिया, और 2027 यहाँ पर भी है, तो सेम काम है। अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 की वैल्यू तो सेम ही है, वो तो बदलेगी नहीं। अल्फा प्लस 1 कितना आया था यहाँ से? अल्फा प्लस 1 यहाँ से कितना आया था? दैट इज ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, और बीटा प्लस 1 यहाँ से माइनस ओमेगा आया था, तो यहाँ पास पावर चेंज करनी है आपको। सो यहाँ से आप कर लो अल्फा प्लस 1 की पावर 2027, सो दैट इज माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 2027। अब यहाँ पर माइनस की पावर कैसा है? ऑड नंबर है,
तो दैट इज ये नेगेटिव में ही रहेगा। आप मल्टीप्लाई कराते हो तो ये कैसा हो जाएगा, दैट इज ओमेगा, और ये हो जाएगा 4054। 3 से डिवाइड करा लेते हो आप तो ये हो जाएगा, दैट इज 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9, 1 5 एंड 1, और यहाँ पर बचेगा आपको ओमेगा। फिर ये ओमेगा क्यूब की वजह से कितना हो जाएगा, दैट इज 1, यहाँ से माइनस का ओमेगा आ जाएगा। ठीक है, सो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 की पावर 27 चाहिए आपको, सो दैट इज माइनस 1 अपॉन ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर से आप मल्टीप्लाई कराते हो, सो दैट इज ये कितना हो जाएगा, माइनस का ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है। ऐसे सिमिलरली बीटा प्लस 1, 1 अपॉन बीटा प्लस 1, जो कि आपका बीटा प्लस 1 माइनस ओमेगा है, सो यहाँ से अगर आप 27 करते हो तो यहाँ से आपका ये माइनस ओमेगा आ जाएगा। दो रूट्स आपको फिर से पता चल गए। फिर से वही एक्स स्क्वायर नेगेटिव सम ऑफ रूट्स, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सो दैट इज माइनस माइनस प्लस ओमेगा क्यूब इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन करते हो, सो यहाँ से आपका कैसा हो जाएगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर दैट इज -1, सो एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर यहाँ पर माइनस एक्स है, प्लस 1 इक्वल टू 0, सो ऑप्शन में कौन सा है, ऑप्शन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ऑप्शन 2, तो क्यू का मैचिंग किससे हो जाएगा, 2 से हो जाएगा। देख तो ये करेक्ट है। अच्छा, ये ए और सी दोनों में दे रखा है, यानी फर्दर आर को चेक करना पड़ेगा। आर क्या कह रहा है कि इफ गामा एंड डेल्टा आर द डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं, देन द वैल्यू ऑफ दिस, यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बतानी है, वैल्यू बतानी है आपको। तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपके पास में एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स एंड प्लस का 1 इक्वल टू 0। इसके रूट्स यहाँ से अगर आप देखते हैं तो कैसा आ जाएगा, दैट इज माइनस बी, सो ये हो जाएगा 1 एंड प्लस माइनस बी स्क्वायर, so that is 1 minus 4ac, so 1 minus 4 अपॉन में that is 2a, so which is 2, so यहाँ से आ गया 1 प्लस माइनस √3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2, ये रूट्स आ गए इसके। यहाँ से भी अगर आप देखोगे इसको ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर के टर्म्स में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ से आपको दो रूट दिखते हैं, एक तो माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये दो रूट्स आपको यहाँ से दिखते हैं, बस साइन का ही तो फर्क है, यहाँ पर आप नेगेटिव कॉमन कर लोगे क्योंकि वहां पर -1 प्लस i√3 लिखते हैं हम लोग डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पर माइनस नहीं, वो माइनस यहाँ पर हम लोग एडजस्ट करा देंगे, तो माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये दो रूट्स आपके यहाँ से पूछा गया उसने, तो यानी कि इन दो रूट्स की वैल्यू आपको पता चल गई। गामा, इस किसी आप एक को गामा मान लो, तो ये माइनस ओमेगा हो गया, और हमें चाहिए क्या यहाँ पर, गामा -1 चाहिए एंड डेल्टा -1 चाहिए, सो गामा -1 सब्ट्रैक्ट कर लो, -1, ये हो जाएगा माइनस ओमेगा एंड -1, सो व्हाट वी गेट, ये हो जाएगा माइनस ओमेगा एंड -1, सो दैट इज ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, तो यहाँ से आपका आ गया ओमेगा स्क्वायर। नाउ इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर है 2026, तो 2026 अगर आप इसमें लगाते हो गामा -1 की पावर 2026, से यहाँ पर आपका हो जाएगा ओमेगा की पावर, ये हो जाएगा 4052, 3 से डिवाइड कराते हो आप, सो ओमेगा 1 3 और 5 एंड 0, यहाँ पर बचेगा आपका ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये तो 1 हो जाएगा आपका एंड दैट इज ओमेगा स्क्वायर, सो 1 अपॉन दिस गामा -1 का 2026, सो दैट इज 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर विच इज ओमेगा, एंड ओमेगा से आप डिवाइड मल्टीप्लाई कराओगे, सो ओमेगा क्यूब दैट इज ओमेगा अगेन, तो यहाँ से ओमेगा आ गया। ठीक है, और दूसरा था आपका डेल्टा -1, आई थिंक यस डेल्टा -1, सो यहाँ पर अगर आप करते हो डेल्टा आपने माना है माइनस ओमेगा स्क्वायर को, तो यहाँ पर आप डेल्टा -1 करते हो, तो यहाँ से आपका कैसा आ जाएगा, दैट इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एंड माइनस का 1। सिमिलरली यहाँ पर भी वही हो जाएगा आपका, दैट इज माइनस ओमेगा नहीं, आई थिंक प्लस ओमेगा, यस माइनस माइनस यस, तो ये प्लस का ओमेगा हो जाएगा डेल्टा -1। इसकी पावर कितनी करनी है आपको, 2026 सेम, तो यहाँ से भी आप इसको डेल्टा -1 की पावर 2026 करते हो, तो हो जाएगा ओमेगा की पावर 26। ठीक है, यहाँ से आप इसको डिवाइड कराते हो 3 से, तो ये हो जाएगा ओमेगा, और 3 6 18 2 7 1 5 इंटू ओमेगा, ये तो 1 दे देगा एंड दैट इज ओमेगा, बट इसका 1 अपॉन में करना है, तो ये 1 अपॉन ओमेगा कैसा हो जाएगा, मल्टीप्लाई कराते हो ओमेगा स्क्वायर से एंड ओमेगा स्क्वायर, सो दैट इज ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से आपका इसका सम पूछा था उसने, तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा कैसा हो जाएगा, दैट इज ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा दैट इज माइनस का 1, सो माइनस का 1 ऑप्शन में कौन सा है, ऑप्शन 4, तो आर की मैचिंग किससे हो जाएगी,
4 से हो जाएगी। क्लियर है? R4 इसमें तो R5 दे रखा है, ये तो यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा और अगर आप देखोगे तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बट एस की भी बात कर लेते हैं हम लोग कि एस का आंसर क्या आएगा। वैसे आंसर आप टिक कर सकते हो, यहाँ से सी आ जाएगा आपका। ठीक है, बट हम लोग एस का भी चेक कर लेते हैं कि एस में क्या कह रहा है। कह रहा है पी एन क्यू पी एन आर बी द डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इसके रूट्स हैं देन द वैल्यू ऑफ 1/p+1 का होल क्यूब प्लस 1/r+1 का होल क्यूब। तो यहाँ जो इक्वेशन दे रखी है x² + x - 1, x² + x - 1 = 0 दे रखा है यहाँ पर। इसके रूट्स हैं पी एन क्यू। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखो x का कॉमन कर लो, ये हो जाएगा x+1 - 1 को आप उस तरफ ले जाओ, यहाँ से x+1 कैसा आ जाएगा, दैट इज 1/x। ऐसा किया इसलिए क्योंकि जिसकी वैल्यू वो पूछ रहा है उसी फॉर्मेट में इसको बनाया है। 1/p+1 का होल क्यूब, 1/p+1 का होल क्यूब एन प्लस 1/r+1 का होल क्यूब ना। यहाँ पर 1/p+1 चाहिए, यहाँ पर भी 1/r+1 चाहिए। अब क्योंकि ये इसके रूट्स हैं पी एन क्यू, तो इसको सेटिस्फाई करेंगे इस इक्वेशन को। सो p+1 यहाँ से कितना हो जाएगा, दैट इज 1/p। सिमिलरली r+1 कैसा हो जाएगा, दैट इज 1/r। इसमें पुट करते हो तो ये कैसा हो जाएगा, 1/p+1 क्यूब, सो ये हो जाएगा p क्यूब एंड यहाँ से आपको हो जाएगा r क्यूब। ठीक है, a क्यूब प्लस b क्यूब, सो दैट इज p प्लस r का होल क्यूब माइनस का 3rp ब्रैकेट में r+p। क्लियर है? p प्लस r सम ऑफ रूट्स यूज कर लेंगे। सम ऑफ रूट्स यहाँ से कितना आ जाएगा, दैट इज -1। -1 का क्यूब करते हो तो -1 आएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c/a अगेन -1 आएगा, सो माइनस माइनस कैसे हो जाएगा, प्लस का 3 और सम ऑफ रूट्स दैट इज -1। तो यहाँ से है -3 एंड -1 दैट इज -4। सो -4 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 5। तो एस का मैचिंग किससे हो जाएगा, 5 से हो जाएगा। तो एग्जैक्ट मैच कर रहा है ऑप्शन सी। ठीक है, सो आई होप कि ये डिटेल सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।